बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, मेरे भाई के भी दो बेटे हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। उन्होंने आगे पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम करीब से नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, उसका भी बेटा है। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, खुदा न करे पर किसी कारण तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुम्हें कितना दुख होगा? जवान आदमी बुद्ध के इस सवाल से स्तब्ध रह गया। उसने कहा, बुद्ध, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मुझे नहीं पता बुद्ध कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा बुद्ध, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होता। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा बुद्ध, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम करीब से नहीं जानते थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कुछ खास दुख नहीं होगा बुद्ध, क्योंकि मैं उसे करीब से नहीं जानता था। फिर बुद्ध ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, हम कितना दुखी होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है बुद्ध कि हम किसी भी चीज या व्यक्ति से कितने जुड़े हुए हैं, हमें उससे कितना लगाव है और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान हो चुका है। बुद्ध ने फिर उससे कहा, अच्छा तो मुझे एक और बात बताओ, मान लो अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाते हो तो क्या समुद्र की रेत के साथ वो खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल खेलेगा, उसे रेत का घर बनाना बड़ा पसंद है। बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाई गई रेत के घर को तोड़ देगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, वो तो बिल्कुल रोएगा, वो काफी निराश होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, बुद्ध, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वह रेत का घर सुंदर है और हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। इसलिए जब वह समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को टूटते देख उस रोने वाले बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस कहानी से महान बुद्ध हमें बस एक ही चीज सिखा रहे थे, और वो है नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी भी चीज या व्यक्ति से खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ देते हैं तो हमें दुख होगा जब वह चीज या इंसान हमें छोड़कर चली जाएगी। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है, और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे यह वैसा ही बन जाएगा।